तुम ना उस नीम के वृक्ष की तरह जिसके नीचे थका हुआ मुसाफिर चैन से सो जाता है, उस झील की तरह हो जिसका निर्मल जल उसके सूखे कंठ और मन को दोनों को तृप्त कर देता है। तुम उस चांदनी की तरह जो शीतल भी है और सुंदर भी, जो मन में उमड़ते हर क्लेश को झलक मारते ही धो देता है। तुम्हारा ये जो स्पर्श है ना, सावन की बयार जैसा है, आने वाले बरसात की तरह मन में नई उम्मीद और उमंग जगा देता है। बहुत सुंदर हो को, बहुत सुंदर। वंश लाना भी बहू का ही धर्म होता है। हम आपको वचन दे रहे हैं ना, जब तक कुहू को आपका आशीर्वाद, आपका मंजूरी नहीं मिलेगा ना, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जानती हो ना तुम क्या हो? हाँ, पवन, सावन, चांदनी, नीम का पेड़। हाँ, वो सब तो हो, पर इस वक्त तुम क्या हो जानती हो? वो जो पत्ता होता है ना, जिसे छुओ तो एकदम से दुबक जाता है। लाजवंती। लाजवंती। बस उसी लाजवंती की तरह तुम। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। पवन, सावन, झील, नीम का पेड़, हर चीज का इंतजार करेंगे। हम आपसे प्यार के साथ वचन तो ले चुके हैं। आपसे प्यार ना करे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम किसी और को भी वचन दे चुके हैं, इस परिवार के हित में। माने इस परिवार की बड़की बहू होने के नाते। वचन? हाँ। कैसा वचन? कौन सा वचन? और किसको दिया है ये वचन? किसको? बड़का बाबू को। पापा को? राजीव बाबू, कि जब तक हम उनका दिल ना जीत ले, उनका मन ना जीत ले, माने माने सुनिए तो सही, माने इस परिवार का लोग हमको प्रेम से अपना ना ले, तब तक हम आपके करीब नहीं आएंगे, वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बकवास कर रही हो तुम। जो कुछ भी किया ना तुमने, बहुत ही बेहुदा हरकत थी तुम। क्यों किया तुमने ये? ये सही नहीं किया तुमने, बिल्कुल सही नहीं किया तुमने को। अरे 7 फेरे हमारे साथ लिए, शादी के साथ वचन साथ में लिए, 7 फेरे हमने साथ में लिए, फिर इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया तुम? और किस आदमी को सुधारने चलिए तुम? किससे उम्मीद लगाए बैठी हो? उस अहंकारी खुदगर्ज आदमी से? तो उसकी मंजूरी की राह देख रही हो तुम? उसका इंतजार करोगी? हमारे ये प्यार उनकी रजामंदी का मोहताज रहेगा क्या? वो दिलों से जुड़ा हुआ फैसला था, 2 दिलों से जुड़ा हुआ। तो फिर इस फैसले को अकेले लेने की हिम्मत कैसे की तुमने को? बड़का बाबू को वचन हम। अरे पत्थर पे सर पटक रही हो तुम। नहीं सुधरने वाला है को,
कुछ हासिल नहीं होगा तुमको। राजीव बाबू एक बार, अरे भोले बाबा हमारे साथ हैं। इंसान तो क्या, पत्थर को भी पिघला सकते हैं। और बड़का बाबू तो इंसान ही है ना। अरे कैसा इंसान है? उस इंसान की गलती की वजह से छोटा बेटा मर जाता उसका। गोली किसके लिए थी जानती हो तुम? तुम्हारे लिए। तुम्हें मारना चाहता था वो। अरे मर ही जाती तू अगर संजीव और अवधेश बीच में ना आए होते। राजीव बाबू, एक बार हमारा बात सुन लीजिए ना। अरे क्या सुने हमको? आज भी वो इंसान यही बोलता है कि बहू के रूप में वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करे। तुम कहती हो कि बदलना है, कैसे बदलेगा? वही तो बदलना है, वही तो सुधारना है। सिर्फ बातें हैं, महज बातें हैं। अरे हम दोनों के बीच में जो भी कुछ बन रहा था ना, पनप रहा था ना, सब कुछ तबाह करके रख दिया तुम। सब कुछ तबाह कर दिया। अरे जो तुम्हारे सामने है तुम्हें दिख नहीं रहा, और जो हो नहीं सकता पीछे पीछे भाग रही हो उसके। अब थम जाइए ना थोड़ा सा राजीव बाबू, एक बार समझिए ना हम क्या कहना चाहते। ठीक बात बताओ ना हमको तुम। बोलो क्या नहीं किया हम, क्या नहीं किया इस रिश्ते को सही और सच्चा साबित करने के लिए? बोलो, जवाब दो ना हमको। किस हद तक गए हम? किस हद तक गए तुम्हें मनाने के लिए? तुम्हारी हर बात मानी ना हमने, तुम्हारी हर जिद सही ना हमने। तुम क्या कर रही हो? आज भी अपने तय हुए रास्ते पे चलना चाहती हो ना? और जानती हो हम क्या क्या सोच रहे थे, क्या ख्वाब सोच रहे थे, क्या ख्वाब बूंद रहे थे हम हमारे सुनहरे भविष्य का। ये सिंदूर सुहागरात का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। क्यों? हम आपका दुख जानते हैं राजीव बाबू। बड़का बाबू का कट्टू बात, लेकिन हम ये दुख ना घर से मिटा देंगे। काहे कि हमको अपने प्यार पे यकीन है। फिर ये समय लौटेगा, फिर ये सजेगा सब कुछ। बस थोड़ा समय और दे दीजिए हमको, थोड़ा समय और राजीव बाबू। अरे उस दिन तो तुम आने वाली थी और अचानक रफू चक्कर। क्या बताऊं शेखर, मातम मना रही थी अपने बेटे के जेल जाने का। व्हाट? जेल? अवधेश? हमारा अवधेश जेल में, उसे वहीं से मिलकर आ रही हूँ। उसने ऐसा क्या किया है? उसने कुछ किया ही नहीं है। वो तो बस उस देव के किए हुए कर्मों की सजा भुगत रहा है। पिस्तौल हमारे हाथ में थी और गलती से गोली चली गई और गोली संजीव को लग गई। और अब वो देव हमारे अवधेश को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा है। मैं उस देव नारायण चंदेल को गोली से उड़ा दूंगा। नहीं, गोली से नहीं, हमें होश से काम लेना है। कुछ बड़ा हथियार चाहिए होगा हमें। मतलब बड़ा हथियार? तुम्हें याद है तुम किसी सबूत की बात कर रहे थे? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तुम्हारे पास? गाड़ी में। दिखाओ ना। क्या इसकी एक ही कॉपी है? हाँ। अच्छा, ध्यान से देखो। ये देखो, मौत का कारण जहर, मतलब शंकर किसी नक्सली मुठभेड़ में नहीं मरा था। देव नारायण चंदेल को अब कोई बचा नहीं पाएगा। शिखर, हमें देव नारायण के बारे में नहीं, हमारे बेटे के बारे में सोचना है। ये सबूत मुझे दे दो। सोच क्या रहे हो शेखर? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, ये कागज दे दो, मैं अपने बेटे को बचा लूंगी। हमारे लो, बचा लो अपने बेटे को।
हमारे बेटे को। थैंक यू। मनमानी मनमानी मनमानी, जब देखो तब मनमानी करती है, बाज ही नहीं आती है लड़की। अब क्या मनमानी करने आई हो? मनमानी नहीं, पानी। पानी? हाँ, पौधों में पानी डालने आए हम। गरम? क्या गरम? पानी। पानी? गरम पानी? हाँ। अरे गरम पानी से क्या कर रही हो तुम? वो एगो पौधा में डालना था ना, उबलता हुआ पानी। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे पौधे में अगर गर्म पानी डालोगी तो जड़ जल जाएगी ना, उसकी मर जाएगी जड़। पानी तो डालना था क्योंकि। एक मिनट, ये ना घुमा फिरा के बात मत करो हमारे साथ। जो बोलने आई हो ना वो बोलो, ये स्वांग रचने की जरूरत नहीं है। पहले भी फंसा चुके हो तुम हमें, खाट से बांधा था ना हमको। अरे बोलो अब, ये ठंडे गर्म पानी का खेल क्या है? बोलो। अरे तुम बेवकूफ हो क्या? डाल दिया ना पानी, अब देखो, अब जड़ जल जाएगी उसकी, मर जाएगा पौधा। कुछ भी करते रहते। हम भी तो यही कर रहे हैं ना अपने वंश के साथ। क्या? को साफ साफ बोलो, हमको क्या बोलना चाहती हो तुम? देखिए, एगो जीव, नया जीव, जैसे पौधा की तरह एगो बच्चा अपना वंश आएगा तो उसको सींचने से क्या मिलेगा? अपने दादाजी का इतना उबलता हुआ गुस्सा, वो कैसे उगेगा, कैसे बढ़ेगा? वो तो बढ़ने और उगने से पहले झुलस जाएगा, जल जाएगा, पौधा की तरह। गलत बोल रहे हैं हम। देखिए, एक पौधा को लगाने से पहले जमीन तैयार करना पड़ता है, पानी खाद तैयार करना पड़ता है, ऋतु मौसम का इंतजार करना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं? आपका जो वंश आए वो ऐसे माहौल में आए जहाँ नफरत का आंधी चल रहा है, फिर तो पौधे की तरह उगने से पहले मर। क्या बोल रही हो तुम? नहीं, बहुत पसीना आ गया है। हम लड़ रहे हैं बड़का बाबू से ताकि वो हमको स्वीकार कर ले। हम नहीं चाहते कि हमारा वंश भी अपने मंजूरी के लिए बड़का बाबू से लड़े। हम ये चाहते हैं कि जब वो घर में आए ना तो किलकारी गूंजे, बाकी बड़का बाबू का गुस्सा गूंजे। को ये बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं है ना। अब देखिए ना, हमारे बाबू भी तो हमसे कितना नफरत करते थे ना। उनका दिल भी तो जीत लिया ना हम, उनको भी तो मना लिया ना हम। तुम्हारे बाबू और हमारे बाबा में बहुत बड़ा अंतर है। अरे तुम्हारे बाबू के पास दिल है, यहाँ तो दिल ही नहीं है। हाथ दो अपने, हाथ दो। ये जो गर्म पानी तुमने डाला है ना इस पौधे में, जानती हो इससे इसका जड़ मर गई, और वो मरे हुए ना लौट के वापस नहीं आता। अब तो ना ये जड़ ना ये पौधा कभी फिर से जिंदा होने वाला। कू हमारे बाबा की मानसिकता और व्यक्तित्व दोनों इस जड़ की तरह मर चुकी है, फिर से जिंदा नहीं हो पाएगी। अब फिर उसमें तुम अपने खूबसूरत दिल का कितना ही प्यार क्यों ना उड़ेल दो, अपनी निस्वार्थ सेवा भक्ति से कितना ही उसे सींच लो, ना तो हमारे बाबा बदलने वाले हैं और ना ही उनका व्यक्तित्व। लेकिन हमारे दिल में प्यार का तो अथाह सागर है ना, और दिमाग में जिद। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही इस काबिल नहीं है? काबिल? अपनी काबिलियत पे सवाल कर रही हो तुम? तुम्हारे काबिलियत का प्रमाण ना ये तुम्हारे सामने है, ये प्रमाण है तुम्हारा, ये अंधेरों से निकला हुआ राजीव। अरे ये तुम्हारी काबिलियत का करिश्मा है कि आज हम इतने खुश हैं। लेकिन जिनको सुधारने के लिए तुम कोशिश कर रही हो ना, उसमें सुधरने की काबिलियत नहीं है। अरे कू, ये वो पत्थर है जिस पर तुम जल चढ़ाओ या फिर सर पटको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
देखो तुम हमारी पत्नी हो, सम्मान करते हम तुम्हारा, लेकिन ये जो बाबा को सुधारने का बेड़ा तुमने अपने सर पे उठाया, इस मकसद में तुम अकेली हो, हम तुम्हारे साथ नहीं। आप हमारे पति हैं ना, बड़े हैं आप हमसे, आपका अनुमति तो चाहिए ना। आपके अनुमति के बगैर कैसे हम? अनुमति चाहिए हमारा? हाँ। नहीं देंगे। हाँ? नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्योंकि तुम हमारी अर्धांगिनी हो। ये हमारे तुम्हारे बीच में ना आज्ञा, आदेश, इजाजत, ये सब की कोई जगह नहीं। फैसला लेने की जितनी आजादी हमको है ना, उतनी आजादी तुमको भी। विचारों की आजादी जितनी हमें है, उतनी तुमको भी है। नहीं को, ये जो बाबा का बेड़ा तुमने उठाया, उस पर अपनी विचारधारा बता चुके हम तुमको। हम भी अपना कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। आपका भी दिल जीतेंगे और बड़का बाबू का भी दिल जीत के दिखाएंगे। ख्यालों में ही रंगोली बनाओगी या हेल्प भी करोगी? शाम में दिवाली है मैडम, बनाओ। वही सोच रही हूँ जानवी, शाम में दिवाली कहाँ मनाएंगे? कहाँ मनाएंगे मतलब? यहाँ पापा के घर, आधे लोग इधर आधे लोग उधर, तमाशा बना रखा है। अरे भाभी आप? भाभी? इसमें सोचने वाला क्या बात है? हाँ, दिवाली का त्योहार है, साथ में मनाएंगे चंदेल भवन में। पर भाभी, पापा तो बोलकर गए हैं ना कि बड़े पापा के साथ हम दिवाली नहीं मनाएंगे। और बुआ जी भी तो यहाँ से गुस्सा होकर गई हैं। ये त्योहार आने ही नहीं चाहिए, जख्म और गहरे हो जाते हैं भाभी। कोई बात नहीं, उस जख्म में मलहम लगा देंगे। भाभी आप भी ना, वो क्या कहते हैं, गजबे। पर भाभी, ये मलहम पट्टी से कुछ नहीं होगा। हम भी कहते हैं उन दोनों को मनाने, वो दोनों तो इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते। इसका क्या मतलब है भाभी? टेढ़ी उंगली भाभी। बात मनवाने के लिए हमको ही कोई तरकीब सोचना पड़ेगा। ये क्या? अभी तो ठीक थी, अभी एकदम से 104 डिग्री बुखार। अब मोबाइल छोड़ो और चलो जल्दी। ये अरे ये कब हो? प्रभादी का एक्सीडेंट? वेरी गुड। एक मिनट, क्या हुआ? चलो अब जल्दी चलो नीचे और ये पहनाने में मदद करो। पर संजीव जी, हुआ क्या? बताते हैं। आपके लिए एक खबर है, भानु चाचा का हाथ एक हादसे में चल गया है। अरे 104 बुखार है उसको भानु, बीमार हो गई बच्ची, अपने कमरे में ही होगी। आप देख के आइए ना। हाँ। प्रभादी, ऐसे क्या घूर रहे हो देव? प्रभादी, आपकी टांग मेरी टांग? क्या हुआ मेरी टांग को? टूट गई थी ना। बस यही चाहता है ये, हमारी टांग टूट जाए, हम घर में बैठ जाए, इससे मिलने ना आए। अरे खबर लगी थी हमको, मैसेज आया था मोबाइल पे। ये देखो, सीढ़ियों से गिरने से प्रभादी की टांग टूट गई है। खबर तो हमें भी मिली है। क्या? तबीयत खराब है को की, 104 डिग्री बुखार है उसे। वरना हम भागे भागे नहीं आते इस घर में। और वैसे भी हमने कसम खाई थी ना देव कि जब तक राजीव और कुहू इस घर में वापस नहीं आ जाते, हम इस घर में कदम नहीं रखेंगे। चलो हम देख के आते हैं कुहू को। भानु, हम देख के आते हैं उसके कमरे में। आप देख के आइए। मैं चाचा, अरे चाचा, चाचा, अरे राजीव, क्या हुआ राजीव? अरे आपका हाथ दाएं के बाएं। अरे क्या हुआ मेरे हाथ को? अरे मैसेज आया था, आपका हाथ जल गया है। वो जानवी का मैसेज था। अरे क्या हो रहा है इस घर में? अरे कोई तो हमें बेवकूफ बना रहा है। ये क्या मैसेज आ रहे हैं सबको? क्या मेरे हाथ ठीक है भाई?
कुछ नहीं हुआ मेरे हाथों को। चला नहीं है? नहीं, हम तो कुहू को ढूंढ रहे। कुहू कहाँ है? ध्यान से। चाचा, आपका हाथ तो। अरे भाई संजीव, तुम यहाँ इस हालत में? अरे भाई हमारे हाथों को कुछ नहीं हुआ है। हमारे दिवाली हेयर स्टाइल का कबाड़ा मत कीजिए। धीरे धीरे, आराम से। अब गिर के पैर मत तोड़वा लीजिएगा। अरे कुहू कमरे में भी नहीं है, न जाने बुखार में कहाँ भटक रही है वो। बुखार? कुहू को? बुआ जी कुछ तो चल रहा है इस घर में, लेकिन ये हो क्या रहा है? कुहू, कुहू कहाँ हो तुम? कुहू, कुहू। शुरू हो गया फिर से कुहू नाम का जाप। ये जानवी और भूमि दोनों फर्जी मैसेजेस क्यों भेज रहे? पर कुहू गायब। हम सब यहाँ हैं और आप सबको ना कुहू भाभी ने बुलाया है। अपने स्टाइल से न्योता दिया है सभी को लक्ष्मी पूजा का। पर कुहू है कहाँ? वो वहाँ है। कोई माने या ना माने, पर यहाँ प्यार सबको सबसे है। तभी तो एक दूसरे का तकलीफ सुनते ही सब लोग भागे भागे आ गए। जब दुख और तकलीफ एक दूसरे को खींच सकता है तो सुख काहे नहीं, वो भी दिवाली के दिन। तो आइए ना हम सब मिलकर साथ में दिवाली मनाए। हाँ, ये जो खुशियों का दिया है सब साथ में मिलकर जलाए। राजीव बाबू, आरती। राजीव बाबू, प्रसाद। अब दिवाली के दिन भी अपनी पत्नी से रूठेंगे आप? अपनी पत्नी से तो बिल्कुल भी नहीं।
दिवाली मुबारक हो। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेल पॉलिश बचा के ब्रश लगाए हैं। तुम काट सकती हो, हमने नहीं लगाया। बड़का बाबू आरती। देव, भगवान का प्रसाद आपसी दूरियों से बड़ा होता है। ठीक है, जब आरती नहीं लेनी, प्रसाद नहीं लेना, फिर तो आशीर्वाद का भी कोई मतलब नहीं है ना देव। हमारा काम खत्म। भानु, घर चलते हैं बेटा। भानु, हमने कहा ना चलो घर। जब इस घर में त्योहार का कोई महत्व नहीं है, बड़े छोटों का लिहाज ना हो, उससे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। इससे पहले कि ये हमें फिर से जाने के लिए कहते हैं, हम चलते हैं ना। भानु चलो। भगवती, दिवाली का बहुत बहुत शुभकामना बड़का बाबू। खुश रहो देव। कामना करते हैं ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। भानु, अरे भाई ध्यान रहे, ये जो हमने किया है तुम्हारे लिए नहीं किया है। जी जी बड़का बाबू, आप त्योहार को स्वीकार किए, सबसे मिले जुले, हमारे लिए इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़का बाबू। फिर से दिवाली का शुभकाम। बुआ जी, खुश रहो मेरी बच्ची, बहुत सारा प्यार, सदा सुहागन रहो। सुनिए, अब तुम भी पाँव पकड़ोगी क्या? हम पाँव नहीं, गला पकड़ेंगे आपका। चुपचाप चलिए हमारे साथ, वरना दिवाली की अमावस आपकी जिंदगी की अमावस होगी। क्या कर रही हो ये? दिमाग टूटी है तुम्हारा? ये आप तो देख रहे हैं ना। क्या हरकत है ये? क्या हुआ? मजा नहीं आया होगा। रुकिए, ये देखिए, देखिए ना, जैसे चिंगारी की वजह से ये टेबल क्लॉथ कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया ना, ऐसे ही इस चिंगारी की वजह से आपकी जिंदगी कुछ ही घंटों में जलकर खाक हो जाएगी। देखिए ना, हम इसको चिंगारी कह रहे हैं, लेकिन आप इसको चिंगारी समझने का गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस चिंगारी को शोला बनने में वक्त नहीं लगेगा। ओरिजिनल कागज भी है हमारे पास, लेकिन आपको आमने सामने दिखाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। आपका क्या भरोसा, आप हमको भी बंदूक के नोक पर रखकर हमसे कागज छीन लेते। गौर से देखिए इस दस्तावेज को, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शंकर प्रजापति यानी प्रभा दीदी के मंगेतर, उनकी मौत रांची में नक्सली मुठभेड़ में नहीं हुई थी, बल्कि मुजफ्फरपुर में जहर की वजह से हुई थी। ये तो याद होगा ना आपको। तो बाहर ही जो तमाशा चल रहा है, कि जो जश्न मनाया जा रहा है दिवाली का, देखते ही देखते ऐसे चुटकी में मातम में बदल जाएगा, जब आपके इन्हीं हाथों में हथकड़ी लगेगी और आप जाएंगे सालों के लिए सलाखों के पीछे। देखिए, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, हमारे अपेश को बचा लीजिए हमारे अपेश। वरना ये सच कि प्रभा दीदी के मंगेतर को आपने मरवाया है, ये सच का भांडा भी आज ही फूटेगा। क्या
ऐसे क्या देख रहे हो उनको? क्या हुआ है? सब देख के सांप सूंघ गया आपको? हम तो सोच रहे नसीहत दे या चेतावनी। जो इंसान दिन दहाड़े गोली चलाकर पुलिस को अपने अवधेश का सर तश्तरी में रखकर भेंट चढ़ा सकता है, वो आगे क्या क्या कर सकता है? क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं? एक बात हमारी गिरह में बांध लो। अगर इस कागज के बारे में मेरे अलावा किसी और को बताया, दिखाया, सुनाया या जिक्र भी किया तो तुम्हारा लाडला अवधेश कुमार बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। मुझे पता नहीं हमारे अवधेश की किसी को नहीं पड़ी हमारा। मौसी जी, ये क्या किया आप? रुकिए, हम बस लगा देते हैं। तुम हाथ छोड़ो हमारा, तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है हमें। हम मलहम लगा देते हैं, आपको चल रहा है, बैठिए बैठिए। अरे कहा ना हमें, तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है हमें। मौसी जी देखिए, हम और आप ना बहुत करीब से घुले मिले नहीं हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में रिश्ता तो है ही ना। लगा देते, आराम लगेगा। फिर चलिए ना, देखिए ना, बाहर पूरा परिवार आया है दिवाली मनाने। लाइए, लगा देते आपको। परिवार? किसका परिवार? हमारा कोई परिवार नहीं। सब समझ में आ रहा है। सब लोग वहाँ खड़े होकर के जश्न मना रहे हैं, मिठाई भगोस रहे हैं, यहाँ पर हम खून का आंसू रो रहे हैं। अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर तड़प रहे हैं। हम पता नहीं कैसे होगा अवधेश जेल में, और यहाँ जिन लोगों के किए हुए पाप का सजा भोग रहा है वही लोग जश्न मना रहे हैं। वही लोग दिवाली मना रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है? बिल्कुल है चिंता। वो यहाँ खड़े होकर जुबान चलाने का जरूरत नहीं है। सब दिखाई दे रहा है हमको, सब समझ में आता है हमको। मेरे देव बाबू गोली चला और फिर उसका सारा इल्जाम हमारे बेटे अवधेश पर मढ़ दिया। एक बार फिर से हमारे बेटे का इस्तेमाल हुआ। जेल में चला गया किस हालत में, किसी को नहीं पढ़ाया। तुम कह रहे चिंता है, चिंता है? कोई चिंता नहीं है। अब मत छुइए इतना। अगर इस कागज के बारे में मेरे अलावा किसी और को बताया, दिखाया, सुनाया या जिक्र भी किया तो तुम्हारा लाडला अवधेश कुमार बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। नहीं, हमारे अवधेश को कुछ मत कीजिएगा। एक ही बेटा है ना हमारा, उसको भी छीन लेंगे हमसे। नहीं होगा कुछ। मौसी जी पानी पी लीजिए। अरे हटाना दो। मौसी जी पानी पी लीजिए ना, हम आपका दुख बूझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक लगेगा आपको। क्या पूछ रही हो? क्या बोल रहे हो तुम? वो कि आप कोई नहीं समझ सकता है। वही आदमी अपने क्या मौसी जी, आदमी अपने ही खास आदमी के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, उसका कोई फिक्र नहीं कर रहा है। तुम क्या समझोगी? हमें जो हम वादा करते हैं आपसे। वादा? तुम वादा करने वाली कौन? माने हम कोशिश करेंगे अवधेश बाबू को ना जेल से छुड़ाने का। हम वचन देते हैं आपको। तुम्हारा वचन चलेगा देवनारायण चंदेल के आगे? अरे चंदेल भवन में कितना वचन दिया गया, कितना वचन को टूटते भी करते देखे। हमको क्या वचन दोगी तुम? हम बेवकूफ थे, सबको अपना समझते थे। आज समझ में आ रहा है क्या हैसियत है हमारी, क्या औकात है हमारे अवधेश का। आज हमारे दिल का टुकड़ा सलाखों के पीछे सजा काटता है। उस जुर्म का जो
किया भी नहीं है। मत रोइए, मुझे पानी पी लीजिए। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। हम आपका मदद करना चाहते हैं, मदद। कोई जरूरत नहीं है हमको तुम्हारे मदद की। जाओ। अरे जाओ ना। सब लोग वहाँ खड़े होकर के जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर हम अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर तड़प रहे हैं। आज हमारे दिल का टूटा सजा काटता है उस जुर्म का जो किया भी नहीं है। राजीव जी, शुभ रात्रि। इतना इंग्लिश हमको भी आता है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे इतना जल्दी गुड नाइट? अभी भी आप नाराज हैं हमसे? नाराज नहीं है, नींद आ रही है हमको, सोने दो। वैसे भी तुम्हें तो पूरी रात भर जगना है। हमको पूरी रात जगना होगा? काहे? अरे 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 इतने बड़े आदमी के साथ जंग जो बोल लिया तुमने, उसका दिल जीतने के लिए। अब पंगा ले ही लिया है तुमने, तो उसके लिए रणनीति भी बनानी होगी तुमको, और रणनीति बनाने के लिए सोचना होगा। रात भर जगना तो पड़ेगा ना तुमको, तो तुम रात भर जगो और रणनीति सोचो। हमको तो आ रही है नींद, हम चले सोने। अभी तो आपसे मंजूरी भी लेना है ना? किस बात की? आपके बगल में बैठने का। अरे वाह, हमारे बगल में बैठने का। हमको तो लगा अब तुम पास आने से रही। देव बाबा को दिया हुआ वचन, वंश के लिए नए नियमों का पालन। राजीव बाबू, हमसे कोई भूल चूक तो नहीं हो गई ना? मंजूरी तो नहीं ले ली ना हमने? वंश और वचन अपनी जगह, हम पति पत्नी अपनी जगह। ये वचन नहीं न दिए हैं हम कि हम आपके और आप हमारे करीब नहीं आ सकते। माने इतना तो हक है ना हमको। और हमको नहीं, चिंटू। चिंटू कौन? चिंटू कौन? हाँ। तुम हर वक्त सबकी चिंता लगी रहती है ना तुमको, तो हुई ना तुम हमारी चिंटू। भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे,
जाने काहे मन मेरा तेरे पीछे भागे रे, जाने काहे मन मेरा तेरे पीछे भागे रे। जियरा हमरा लुभाई के, जियरा हमरा लुभाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। जग ये सारा भुलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। अब जरा अपना हक भी आजमा कर देख लो। वो कैसे? हमारे बगल में आके हमारे कंधे पे अपना सर रख के तो दिखाओ। सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए पति पत्नी का पास आना जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी वजह होती है पति पत्नी के पास आने की। दोस्ती, हमदर्दी, समर्पण, सम्मान। और एक बात बोले, हमारे तुम्हारे इस रिश्ते में बाबा की मंजूरी उतनी जरूरी नहीं है जितनी की हमारी एक दूसरे को चाहने की, साथ में पाने की, विश्वास की। हमारी मंजूरी, तुम्हारी मंजूरी। मंजू, क्या? आप चिंटू को मंजूर है? तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हमारी धर्मपत्नी हमारा पहला रसोई गाजर का हलवा हमको नेक नहीं देंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, बस अब देश बाबू को ना जेल से छुड़वा दीजिए।